Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Our today's topic is hip joint. बट हिप जॉइंट को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए. सो टुडेज़ टॉपिक इज़ हिप जॉइंट. हिप जॉइंट को हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकेंड लिगामेंट्स, थर्ड रिलेशंस, फोर्थ ब्लड सप्लाई, फिफ्थ नर्व सप्लाई, सिक्स्थ मूवमेंट्स and seventh is applied anatomy of hip joint. First point of hip joint is its introduction. Type, it is a synovial joint of ball and socket variety. ये synovial joint की ball and socket variety में आता है. Second is articular surfaces. इसकी articular surface है head of the femur and acetabulum of the hip bone. ये दोनों surfaces joint formation में help करती हैं. First, head of the femur. इट इज़ मोर देन हाफ ए स्फेयर. ये हाफ ए स्फेयर से बड़ा होता है एंड कवर्ड विथ हाइलाइन कार्टिलेज एंड हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड होता है. सेकेंड, एसिटेब्यूलम. इट्स आर्टिकुलर सरफेस इज हॉर्स शू शेप्ड एंड ल्यूनेट. इसकी आर्टिकुलर सरफेस हॉर्स शू शेप एंड ल्यूनेट हाफ मून शेप की होती है. विच एज एन एसिटेब्यूलर नोच एंड एसिटेब्यूलर फोसा, जिस पर एसिटेब्यूलर नोच एंड एसिटेब्यूलर फोसा प्रेजेंट होता है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसेज ऑफ हिप जॉइंट. इसकी दो आर्टिकुलर सर्फेसेज होती हैं, हेड ऑफ द फीमर एंड एसिटेबुलम ऑफ द हिप बोन. हेड ऑफ द फीमर हाफ ए स्फेयर से बड़ा होता है एंड हाइलाइन कार्टिलेज से कवर होता है. दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज एक्सेप्ट एट फोविया कैपाइटिस. फोविया कैपाइटिस पे हाइलाइन कार्टिलेज एब्सेंट होती है. सेकेंड आर्टिकुलर सर्फेस इज एसिटेबुलम ऑफ हिप बोन. दिस इज द एसिटेबुलम. इसमें एक एसिटेबुलर नोच होती है. दिस इज एसिटेबुलर नोच एंड फोसा होता है एसिटेबुलर फोसा. दिस इज एसिटेबुलर फोसा. ये होर्सशू शेप्ड और ल्यूनेट शेप का होता है. सो दिस इज द हेड ऑफ फीमर एंड दिस इज द एसिटेबुलम ऑफ हिप बोन विच आर फॉर्मिंग द आर्टिकुलर सर्फेसेस ऑफ हिप जॉइंट. सेकेंड पॉइंट ऑफ हिप जॉइंट इज इट्स लिगामेंट्स. द लिगामेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट्स आर, हिप जॉइंट्स में फॉलोइंग लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं. First, fibrous capsule. Second, the iliofemoral ligament. Third, the pubofemoral ligament. Fourth, the ischiofemoral ligament. Fifth is ligament of the head of the femur. Sixth, acetabular labrum. And seventh is transverse acetabular ligament. Now we see the details of these ligaments. First ligament of the hip joint is fibrous capsule. It is attached above to the hip bone. ये superiorly hip bone से attach होता है. On the acetabular labrum, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट एंड बोन अबव एंड बिहाइंड द एसिटेबुलम. ये हिप बोन पर एसिटेबुलर लैब्रम, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट एंड एसिटेबुलम के ऊपर एंड पीछे बोन्स पर अटैच होता है. इट इज़ अटैच बिलो टू इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ऑफ द फीमर इन फ्रंट. ये इन्फीरियरली इन फ्रंट और एंटीरियरली इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ऑफ फीमर से अटैच होता है एंड 1 सेंटीमीटर मीडियल टू इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट बिहाइंड एंड इन्फीरियरली ये पीछे की तरफ इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट के 1 सेंटीमीटर मीडियल अटैच होता है. दिस कैप्सूल इज थिक एंड फर्मली अटैच्ड एंटीरो सुपीरियरली. ये कैप्सूल थिक होता है एंड एंटीरो सुपीरियरली फर्मली अटैच होता है. इट इज़ थिन एंड लूजली अटैच टू द बोन पोस्टीरो इन्फीरियरली. ये इन्फीरियरली थिन होता है एंड लूजली अटैच होता है बोन पे. इट इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ फाइबर्स. इसमें 2 तरह के फाइबर्स होते हैं, outer fibers and inner fibers. Its outer fibers are longitudinal and inner fibers are circular. इसके outer fibers longitudinal होते हैं and inner fibers circular होते हैं. Next is synovial membrane. It lines the fibrous capsule, neck of femur, acetabular labrum and transverse ligament and acetabular fat. साइनोवियल मेम्ब्रेन फाइब्रस कैप्सूल को, नेक ऑफ द फीमर को, एसिटेबुलर लैब्रम एंड ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड एसिटेबुलर फेट को लाइन करती है और कवर करती है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फाइब्रस कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट. दिस इज़ द फाइब्रस कैप्सूल. ये फाइब्रस कैप्सूल सुपीरियरली एसिटेबुलर लैब्रम, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट एंड एसिटेबुलम के ऊपर और पीछे की तरफ बोन से अटैच होता है. इन्फीरियरली ये एंटीरियरली इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन एंड पोस्टीरियरली इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट से अटैच होता है. एंटीरो सुपीरियरली ये थिक होता है एंड बोन से फर्मली अटैच होता है एंड पोस्टीरो इन्फीरियरली ये थिन होता है एंड बोन से लूजली अटैच होता है. सो दिस इज़ द fibrous capsule
एंड इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है. दिस इज़ द साइनोवियल मेम्ब्रेन. ये साइनोवियल मेम्ब्रेन फाइब्रस कैप्सूल को, नेक ऑफ द फीमर को, एसिटेबुलर लैब्रम को, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट को एंड एसिटेबुलर फैट को लाइन करती है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट. सेकेंड लिगामेंट इज़ द इलियोफीमोरल लिगामेंट. सुपीरियरली ये इलियम से अटैच होता है एंड इंफीरियरली फीमर बोन से, सो दैट इट इज़ नोन एज इलियोफीमोरल लिगामेंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ बिगलो. इसे हम इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ बिगलो के नाम से भी जानते हैं. इट लाइज एंटीरियरली. ये एंटीरियरली सिचुएटेड होता है. इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट में से एक होता है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. ये ट्रायंगुलर शेप का होता है. इट्स एपेक्स इज अटैच्ड टू द लोअर हाफ ऑफ द एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन. ये एंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन के लोअर हाफ पे इसका एपेक्स सिचुएटेड होता है एंड द बेस टू द इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन. एंड इसका बेस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन पर अटैच होता है. अपर ऑब्लिक एंड लोअर वर्टिकल फाइबर्स फॉर्म थिक स्ट्रॉन्ग बैंड्स. इसके अपर ऑब्लिक फाइबर एंड लोअर वर्टिकल फाइबर्स थिक एंड स्ट्रॉन्ग बैंड बनाते हैं एंड मिडिल फाइबर्स आर थिन एंड वीक. बट इसके मिडिल फाइबर्स थिन एंड वीक होते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ इलियोफीमोरल एंड प्यूबोफीमोरल लिगामेंट. लेट्स सी द इलियोफीमोरल लिगामेंट. दिस इज इलियोफीमोरल लिगामेंट. ये इन्वर्टेड वाई शेप का होता है, सो दैट इट इज़ नोन एज इन्वर्टेड वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ बिगलो. ये ट्राइंगुलर शेप होता है. दिस इज द एपेक्स एंड दिस इज बेस. इसका एपेक्स इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन पर अटैच होता है एंड इसका बेस इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन ऑफ द फीमर पर अटैच होता है. ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है एंड हमारी बॉडी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट होता है. इसके सुपीरियर फाइबर्स ऑब्लिक होते हैं एंड इंफीरियर फाइबर्स और लोअर फाइबर्स वर्टिकल होते हैं. इसके अपर एंड लोअर फाइबर्स थिक होते हैं एंड मिडिल फाइबर्स थिन होते हैं. सो दिस इज़ द डिटेल ऑफ इलियोफीमोरल लिगामेंट. थर्ड लिगामेंट इज़ द प्यूबोफीमोरल लिगामेंट. ये सुपीरियरली प्यूबिक बोन से अटैच होता है एंड इंफीरियरली फीमर से, सो दैट इट इज़ नोन एज प्यूबोफीमोरल लिगामेंट. इट इज़ ऑल्सो ट्राइंगुलर इन शेप. ये भी ट्राइंगुलर शेप का होता है. सुपीरियरली इट इज़ अटैच्ड टू इलियोप्यूबिक इमिनेंस, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट एंड द ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन. ये सुपीरियरली इलियोप्यूबिक इमिनेंस से, ऑब्ट्यूरेटर क्रेस्ट से एंड ऑब्ट्यूरेटर मेम्ब्रेन से अटैच होता है. इंफीरियरली इट मर्जेस विद द कैप्सूल एंड द लोअर बैंड ऑफ इलियोफीमोरल लिगामेंट. इंफीरियरली ये कैप्सूल के साथ एंड इलियोफीमोरल लिगामेंट के लोअर बैंड के साथ मर्ज हो जाता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ इलियोफीमोरल एंड प्यूबोफीमोरल लिगामेंट्स. दिस इज द प्यूबोफीमोरल लिगामेंट. इट इज़ ऑल्सो ट्राइंगुलर इन शेप. इसके सुपीरियर फाइबर इलियोप्यूबिक इमिनेंस से अटैच होते हैं एंड इंफीरियरली इसके फाइबर्स कैप्सूल के साथ एंड लोअर फाइबर्स ऑफ इलियोफीमोरल लिगामेंट के साथ मर्ज हो जाते हैं. सो दिस इज द प्यूबोफीमोरल लिगामेंट. फोर्थ लिगामेंट ऑफ हिप जॉइंट इज द इस्चियोफीमोरल लिगामेंट. इट इज़ वीक कंपैरेटिवली. ये दूसरे लिगामेंट के कंपैरिजन में वीक होता है. इट कवर्स द जॉइंट पोस्टीरियरली. ये जॉइंट को पोस्टीरियरली कवर करता है. सुपीरियरली इट इज़ अटैच्ड टू द इस्चियम टू द एसिटेब्यूलम. सुपीरियरली ये इस्चियम से लेकर एसिटेब्यूलम तक अटैच होता है. इंफीरियरली इट इज़ अटैच टू द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर एंड इंफीरियरली ये ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर से अटैच होता है. जैसा कि इसके नाम में है, सुपीरियरली इट इज़ अटैच टू द इस्चियम बोन एंड इंफीरियरली टू द फीमर. सो इट इज़ नोन एज इस्चियोफीमोरल लिगामेंट. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इस्चियोफीमोरल लिगामेंट. जैसा कि इसके नाम में लिखा है, सुपीरियरली इस्चियम बोन से अटैच है एंड इंफीरियरली फीमर से. लेट्स सी, दिस इज द इस्चियम बोन. दिस इज द इस्चियोफीमोरल लिगामेंट जो कि सुपीरियरली इस्चियम बोन से अटैच है एंड इंफीरियरली ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर से. दिस इज द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर. ये वीक लिगामेंट होता है एंड ये हिप जॉइंट के पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है. फिफ्थ लिगामेंट इज द लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर. इट इज़ ऑल्सो नोन एज राउंड लिगामेंट और लिगामेंटम टीरिस. इसे राउंड लिगामेंट या लिगामेंटम टीरिस के नाम से भी जानते हैं. इट्स एपेक्स इज अटैच्ड टू द फोविया कैपाइटिस. इसका एपेक्स फोविया कैपाइटिस पर अटैच होता है एंड द बेस टू द ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड द मार्जिन्स ऑफ द एसिटेब्यूलर नोच. इसका बेस एसिटेब्यूलर नोच की मार्जिन्स पर या ट्रांसवर्स लिगामेंट पर अटैच होता है.
Sixth ligament is the acetabular labrum. It is fibrocartilaginous rim. ये fibrous tissue and cartilage का बना होता है. It is attached to the margin of the acetabulum. ये acetabulum के margin पर attach होता है. It help in holding the head of femur in position. ये head of femur को position में hold करके रखता है. Seventh ligament is the transverse ligament of the acetabulum. It is a part of acetabular labrum. ये acetabular labrum का एक part होता है. It converts the acetabular notch into a foramen because it bridges the acetabular notch. ये acetabular notch को cover करता है, इसलिए ये इस notch को foramen में convert कर देता है. So these are the ligaments of hip joint. Third point is relations of hip joint. First is anterior relation. Following structures hip joint के anteriorly situated होते हैं. Lateral fibers of pectineus muscle, tendon of the iliopsoas muscle, straight head of rectus femoris muscle, femoral vein, femoral artery and femoral nerve. ये सारे structures hip joint के anteriorly situated होते हैं. Second is posterior relation. From below upwards, hip joint के posteriorly following structure situated होते हैं. From below upward, नीचे से ऊपर की तरफ. सबसे नीचे है tendon of obturator externus, which is covered by quadratus femoris muscle. Second, obturator internus and gemelli. Third is piriformis. Fourth, ascending branch of medial circumflex artery. And fifth is nerve to the quadratus femoris. Nerve to the quadratus femoris सबसे superiorly situated होती है. Third is superior relation. ये सारे structures hip joint के superiorly situated होते हैं. Head of rectus femoris, which is covered by gluteus minimus muscle. Fourth is inferior relations. वो structures जो कि hip joint के inferiorly situated होते हैं वो हैं lateral fibers of pectineus and obturator externus muscle. So these are the relations of hip joint. This is the diagram of relations of hip joint. This is the inferior view. This is the superior view. This is the anterior view and this is the posterior view of hip joint. Now we see the anterior relations of hip joint. Let's see. This is the pectineus muscle. This is iliopsoas muscle and this is the rectus femoris muscle. Femoral nerve, femoral artery and femoral vein. These are the anterior relations of hip joint. Let's see once again. This is pectineus, iliopsoas, rectus femoris, femoral nerve, femoral artery and femoral vein. These are the anterior relations of hip joint. Now we see the posterior relations of hip joint. This is the posterior view. Let's see. This is the obturator externus, quadratus femoris. These are the tendons of obturator internus with gemelli and this is the piriformis. ये इसके posterior relation में आते हैं and इसके साथ में ascending branch of medial circumflex artery and nerve to quadratus femoris. Let's see again. This is obturator externus, quadratus femoris, obturator internus and gemelli and piriformis with medial circumflex artery and nerve to quadratus femoris. These are the posterior relations of hip joint. Now we see the superior relations. इसके superior relations में है this is rectus femoris muscle and this is gluteus minimus muscle. These two are the superior relations, rectus femoris and gluteus minimus. Now we see the inferior relations. इसके inferior relation में pectineus and obturator externus muscle. These two are in the posterior relation of the hip joint, pectineus muscle and obturator external muscle. So these are the relations of hip joint. Fourth point is blood supply of hip joint. It is supplied by hip joint को following arteries blood supply करती है. Obturator artery, medial and lateral circumflex femoral artery, superior gluteal artery and inferior gluteal artery. Fifth point is nerve supply. It is supplied by hip joint को following nerves supply करती है. First femoral nerve, second anterior division of the obturator nerve, third is accessory obturator nerve, fourth nerve to quadratus femoris and fifth is superior gluteal nerve. Next point is the movement. Following movements occur in hip joint. Hip joint में following movements होते हैं flexion, extension, abduction, adduction,
medial rotation and lateral rotation. Now we see the details of these movements and the muscles responsible for these movements. First movement is flexion. फ्लेक्शन के लिए जो चीफ मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं psoas मेजर एंड इलियस एंड एसेसरी मसल्स हैं पेक्टिनियस, रेक्टस फीमोरिस, सर्टोरियस, एडक्टर्स एंड एडक्टर्स में मेनली एडक्टर लॉन्गस फ्लेक्शन करवाती है. सेकेंड मूवमेंट इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन के लिए जो चीफ मसल रिस्पॉन्सिबल है वो है हैमस्ट्रिंग्स मसल एंड ग्लूटियस मैक्सिमस मसल एंड एसेसरी मसल्स हैं. नो एसेसरी मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन. एक्सटेंशन के लिए कोई भी एसेसरी मसल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है. थर्ड मूवमेंट इज एबडक्शन. एबडक्शन के लिए चीफ मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लूटियाई मीडियस एंड ग्लूटियाई मिनिमस एंड एसेसरी मसल्स हैं टेंसर फेशिया लाटा एंड सर्टोरियस. मीडियल रोटेशन के लिए जो चीफ मसल्स रिस्पॉन्सिबल है वो है टेंसर फेशिया लाटा, ग्लूटियाई मीडियस एंड ग्लूटियाई मिनिमस. मीडियल रोटेशन के लिए भी कोई भी एसेसरी मसल रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नेक्स्ट मोमेंट इज एडक्शन. एडक्शन के लिए चीफ मसल्स हैं एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस एंड एडक्टर मैग्नस एंड एसेसरी मसल्स हैं पेक्टिनियस एंड ग्रेसिलिस. नेक्स्ट मूवमेंट इज लेटरल रोटेशन. लेटरल रोटेशन के लिए चीफ मसल्स रिस्पॉन्सिबल हैं टू ऑब्ट्यूरेटर्स, टू गैमिलाई एंड क्वाड्रेटस फीमोरिस एंड एसेसरी मसल्स हैं पिरिफॉर्मिस, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड सर्टोरियस. So these are the movements. Last point of hip joint is its applied anatomy. Hip joint is commonly affected by osteoarthritis, which is a disease of old age which makes movement limited and painful. Hip joint commonly osteoarthritis disease के द्वारा affected होता है जो कि old age की disease होती है जिसकी वजह से hip joint का movement limited और painful हो जाता है. सेकेंड इज डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट में भी पोस्टीरियर, एंटीरियर और सेंट्रल. हिप जॉइंट का डिसलोकेशन पोस्टीरियर हो सकता है, एंटीरियर हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है. पोस्टीरियर डिसलोकेशन में इंज्योर द शिएटिक नर्व. अगर हिप जॉइंट पोस्टीरियरली डिसलोकेटेड हो जाए तो उसकी वजह से शिएटिक नर्व डैमेज हो सकती है. थर्ड इज डिजीज़ और इंजरीज इन द हिप में प्रोड्यूसेस शॉर्टनिंग ऑफ लोअर लिम्ब. अगर हिप जॉइंट में डिजीज़ या इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से लोअर लिम्ब शॉर्ट हो जाता है. फोर्थ, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर कॉजेज डैमेज टू रेटिनाकुलर आर्टरीज विच में कॉजेज अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर. अगर नेक ऑफ फीमर में फ्रैक्चर हो जाता है तो इसकी वजह से रेटिनाकुलर आर्टरीज डैमेज हो सकती है जो कि हेड ऑफ फीमर में अवेस्कुलर नेक्रोसिस प्रोड्यूस कर सकती है. सो दिस इज़ द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ हिप जॉइंट. सो दिस वर द डिटेल्स ऑफ हिप जॉइंट. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.